वेलकम टू एआई शोकेस। एक जबरदस्त जर्नी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में, जिसको एआई भी कहते हैं। यहाँ आपको मिलेगा स्टेप बाय स्टेप रोड मैप, एकदम बेसिक से लेकर कटिंग एज एडवांस टॉपिक तक। और सबसे अच्छा पार्ट, हम सिर्फ थ्योरी ही नहीं सीखेंगे बल्कि रियल कोडिंग, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स और रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स भी करेंगे। सो अगर आपको एआई समझना है, चाहे आप बिगनर हो या फिर एस्पायरिंग रिसर्चर, दिस इज द प्लेस टू बी। तो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम वेरी फाउंडेशन, दैट इज मैथमेटिक्स पार्ट से लेकर एआई डेवलपमेंट का, जो आप रियल टाइम प्रोजेक्ट अपना प्रोडक्ट डेवलप करके मार्केट प्लेस में डिप्लॉय कर सकते हो। राइट। तो हम स्टार्ट करेंगे फाउंडेशंस ऑफ एआई, जो कि हमारा सबसे पहला पार्ट है और सबसे फाउंडेशनल लेवल पे सबसे बेसिक पार्ट है, जो कि हमारा मैथ्स है, जो हमने हायर मैथमेटिक्स 11th 12th में पढ़ा था। राइट। तो सबसे पहले हमारी एआई की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं विथ प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, लीनियर अलजेब्रा एंड कैलकुलस एंड ऑप्टिमाइजेशन। तो सोच के देखो, अगर हमें प्रेडिक्ट करना हो कि कल बारिश होगी या नहीं, या जो मेल है हम ये स्पैम है या नहीं, तो हम इंट्यूशंस यूज नहीं करते, हम प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी मतलब हुआ कि अनसर्टेनिटी को नंबर्स में मेजर करना, चाहे वो 90% 10% का रेशियो हो, चाहे 60% 40% का रेशियो हो, चाहे 50% 50% का रेशियो हो। ये होती है प्रोबेबिलिटी। ये हमेशा रेंज करती है फ्रॉम 0 to 1। ओके। स्टैटिस्टिक्स, वो क्या होता है? तो स्टैटिस्टिक्स का यूज यहाँ डेटा से पैटर्न डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। मीन्स हमें फाइंड कर सकते हैं किसी डेटा से क्या पैटर्न्स बन रहे हैं। ओके। तो इसके रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल क्या हुए? सबसे इंपॉर्टेंट कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका रियल वर्ल्ड यूज केस क्या है। ठीक है। तो आपने नेटफ्लिक्स में देखा होगा कि रिकमेंडेशंस आते हैं। जीमेल में कौन से मेल्स इनबॉक्स में रहेंगे, कौन से मेल स्पैम फोल्डर में जाएंगे। तो जीमेल स्पैम फिल्टर हुआ। और स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन में कि आपका जो मार्केट है वो अप जाने वाला है, डाउन जाने वाला है, या साइडवेज में रहने वाला है, तो वो फाइंड करना। तो ये जो सारी चीज़ें आती हैं वो आती हैं हमारे प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स के पार्ट में। राइट। तो आपको समझ आ रहा होगा कि जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे बचपन में प्रोबेबिलिटीज़ के, और हायर मैथमेटिक्स में इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए एफिशिएंटली, और अपने आप को फॉर्मूला याद करके उसमें बहुत ज़्यादा रिगरस प्रैक्टिस के साथ एक्यूरेट रिजल्ट फाइंड करना। तो उसका रियल टाइम यूज़ केस क्या है, वो तो आपको अभी समझ आएगा कि एआई में क्या उसका मेन यूज़ है। लीनियर अलजेब्रा, ये एआई का बैकबोन है। ठीक है। न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर जो वेट्स और इनपुट्स मल्टीप्लाई होते हैं, सब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही होते हैं। लाइक आप इमेज को ही देखते हो, वो इमेज क्या है? एक मैट्रिक्स मैट्रिक्स ऑफ पिक्सल्स है, क्योंकि हर एक यूनिट क्या है, उसमें पिक्सल है। ठीक है। तो एक इमेज क्या है? मैट्रिक्स ऑफ पिक्सल्स। ग्राफ्स, जो आप ग्राफ्स देखते हो, क्या है? एडजेंसी मैट्रिक्स है। तो इसका रियल वर्ड यूज केस क्या हुआ? कंप्यूटर विजन में इमेज रिकॉग्नाइजेशन के लिए। नाउ कैलकुलस एंड ऑप्टिमाइजेशन। ग्रेडियंट डिसेंट तो सुना ही होगा, अगर आप एआई पढ़े होगे, नहीं सुना होगा तो हम पढ़ेंगे। न्यूरल नेटवर्क वहीं से लर्न करते हैं। कैलकुलस के बिना ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल ही नहीं है। लाइक सेल्फ ड्राइविंग कार में सबसे शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना हो, कॉइन टॉस हुआ, नेटफ्लिक्स स्क्रीन हुए, जीमेल इनबॉक्स हुआ, सेल्फ ड्राइविंग कार हुए, ये सारी चीज़ें आती हैं रियल टाइम यूज केस। नाउ प्रोग्रामिंग पावर हाउस। तो अब फाउंडेशन के बाद आती है प्रोग्रामिंग की बारी। पाइथन फॉर एआई एंड डेटा साइंस। पाइथन के बिना एआई का कोर्स अधूरा है। लाइब्रेरीज लाइक नमपाई, पांडाज, मैटप्लॉटलिब, टेंसरफ्लो, पाईटॉर्च, ये सब पाइथन पे बेस्ड है। ओके। और भी लाइब्रेरीज हैं जिनका नाम मैंने नहीं लिया है। और साथ ही साथ सेकेंड वन, दैट इज प्रोग्रामिंग आर। आर इज यूज फॉर स्टैटिस्टिक्स एंड विजुअलाइजेशन। तो आर थोड़ा नीचे है पाइथन के कंपैरिजन में, लेकिन अगर आपको हैवी स्टैटिस्टिक्सल मैथमेटिक्स करनी है या एनालिसिस करना है और किलर डेटा विजुअलाइजेशन चाहिए, तो आर शाइन्स। कोर एआई कॉन्सेप्ट्स देखते हैं हम। अब एआई के कोर वर्ल्ड में चलते हैं। राइट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिक्स, मशीन लर्निंग एमएल, डीप लर्निंग डीएल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिक्स में क्या? एआई का मेन गोल है
मशीन्स को स्मार्ट बनाना। जैसा ह्यूमन ब्रेन काम करता है वैसे ही मशीन्स को डिसीजन मेकिंग करना सिखाना। तो ये सारी चीज़ें आती हैं एआई के अंदर। एआई के अंदर ही मशीन लर्निंग आता है और मशीन लर्निंग के अंदर डीप लर्निंग आता है। ये सारे एक दूसरे के सबसेट्स हैं। ओके, देन हमारा आता है मशीन लर्निंग, जिसको इन शॉर्ट एमएल भी कहते हैं। ये एआई का सबसेट है। मशीन को एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम नहीं करते, ओके, डेटा से लर्न करना सिखाते हैं। हमें कोई एल्गोरिदम, कोई प्रोग्राम लिखने की यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती मशीन लर्निंग में। मशीन को सिखाना, क्योंकि बाय नेम इटसेल्फ मशीन लर्निंग, ओके। तो मशीन्स को सिखाना विदाउट एनी प्रोग्रामिंग कि वो डेटा से लर्न करे। कुछ एल्गोरिदम्स हैं, और अभी तो हम आउटडेटेड हो गए हैं एल्गोरिदम्स मशीन लर्निंग के। अब तो हम डीप लर्निंग यूज़ कर रहे हैं, लाइक रिग्रेशन, डिसीजन ट्रीज, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स। सो दीज आर सब एल्गोरिदम्स। हम ये डिस्कस करेंगे मशीन लर्निंग के मॉड्यूल पे। देन हमारा आता है थर्ड, डीप लर्निंग। और आपको स्क्रीन पे जैसे दिख रहा होगा, एआई की कुछ रिकमेंडेड रीडिंग्स हैं। लाइक मैंने यहाँ कुछ स्टैंडर्ड बुक्स बताए हैं, रिसर्च पेपर बताए हैं, तो आप इनको भी देखिए, क्योंकि ये बुक्स से ज़्यादा अच्छे से ज्ञान मिलता है। प्रैक्टिस, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, कोडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो, और कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशंस होते हैं, टर्म्स या टर्मिनोलॉजीज की मीनिंग होती है, तो वो आप बुक्स के थ्रू देख सकते हो। रिसर्च पेपर में भी जो अपडेटेड रिसर्च पेपर होता है वो आप रीड करते रहो, जिससे आपका जो नॉलेज है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने रिकमेंडेशन रीडिंग हर एक मॉड्यूल में दिया हुआ है कि आप स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़ो, रिसर्च पेपर्स पढ़ो, जो अपडेटेड वीडियोज़ आ रहे हैं, जो रिसेंट टॉपिक्स चल रहे हैं उस पर आप वीडियोज़ भी देख सकते हो। नेक्स्ट है डीप लर्निंग। तो और एमएल का ही डीप वर्जन है, जो कि न्यूरल नेटवर्क्स विथ मल्टीपल लेयर्स लाइक इमेजेस, स्पीच और लैंग्वेज को समझने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन इन आईफोन्स, वॉइस असिस्टेंट्स लाइक सीरी और एलेक्सा, सभी ने यूज़ किया होगा। देन वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेशलाइज्ड फील्ड्स। तो अब ये स्पेशलाइज्ड फील्ड्स कौन कौन से हैं और हम उसमें मास्टरी कैसे कर सकते हैं। तो अब एआई का सबसे एक्साइटिंग स्पेशलाइज्ड फील्ड्स देखते हैं, लाइक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसको एनएलपी भी बोलते हैं इन शॉर्ट। लैंग्वेज को समझना, फॉर एग्जांपल सबने चैट जीपीटी तो ज़रूर यूज़ किया होगा, गूगल ट्रांसलेट, ये सब आता है एनएलपी के अंदर। सेकेंड है सीवी, कंप्यूटर विजन, मशीन्स को देखना सिखाना, लाइक सेल्फ ड्राइविंग कार्स हुए या फेस अनलॉक है, ये सारे जो आते हैं जो एप्लीकेशंस हैं वो आते हैं सीवी के अंदर। देन हमारा रिकमेंडेशन सिस्टम्स, इसमें यूज़र्स को सजेस्ट करना जो वो पसंद करे। फॉर एग्जाम्पल लाइक अमेजोन शॉपिंग, स्पॉटिफाई के प्लेलिस्ट हुए जो आपके पसंद के गाने सजेस्ट करते हैं। शॉपिंग में आप जो भी देखते हो उसी वैसी चीज़ें ही रिकमेंड होती है। यूट्यूब में अगर जो भी शॉर्ट्स देख रहे हो तो फिर जिस टॉपिक पे देख रहे हो वैसे ही शॉर्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो होती है रिकमेंडेशन सिस्टम के अंदर, राइट। तो उसको भी इन डेप्थ देखने वाले कि क्या एल्गोरिदम्स हैं, क्या पैरामीटर्स हैं, कैसे काम करता है ओवरऑल, ठीक है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, एलएलएम्स, ठीक है। तो एलएलएम्स में क्या आता है, इसमें आता है जीपीटी, जेमिनाई, लैलामा, जो ट्रिलिनियर पैरामीटर्स के साथ ट्रेंड होते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं रैग की, जिसको बोलते हैं रिट्रीवल आर्गुमेंटेड जनरेशन, जो कि एलएलएम के साथ काम करता है। ये उसका एडवांस वर्जन है और इसको यूज़ करने से ज़्यादा बेटर आउटपुट्स और एक्यूरेट आउटपुट्स आए बाय यूजिंग रैग, ओके। तो एलएलएम्स को नॉलेज बेस के साथ कंबाइन किया, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर आउटपुट्स आए। एग्जाम्पल लाइक चैटबॉट दैट आंसर बेस्ड ऑन योर प्राइवेट कंपनी डॉक्यूमेंट्स, ओके। आपके अगर प्राइवेट कंपनी के डॉक्यूमेंट्स में अगर काम करना है, जैसे आप अभी जेपीटी पे अपने पीडीएफ्स अपलोड कर देते हो, ठीक है, अपने जो भी कॉन्टेक्स्ट है उसके बेसिस पे आंसर फाइंड करते हो, तो ये सारी चीज़ें हुई रैग के थ्रू, नॉलेज बेस के थ्रू, वो भी हम समझेंगे आगे। देन है क्रिएटिव साइट्स ऑफ एआई। अब आते हैं क्रिएटिव एआई पे, जो कि है जनरेटिव एआई एंड जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क, जिसको GAN गैन्स भी कहते हैं। एआई जो नया टेक्स्ट, इमेज, म्यूजिक बनाता है वो होता है जनरेटिव एआई, लाइक डेली आर्ट, एआई जनरेटेड सॉन्ग्स। जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क्स में आते हैं गैन्स,
दो नेटवर्क एक दूसरे से compete करते हैं, एक फेक इमेजेस बनाता है, एक चेक करता है। एग्जाम्पल डीप फेक्स, रियलिस्टिक आर्ट्स। ओके, नाउ लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये है सबसे ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट, रेनफोर्समेंट लर्निंग, जिसको आरएल भी कहते हैं। यहाँ एजेंट ट्रायल एंड एरर से लर्न करता है। फॉर एग्जाम्पल चेस प्लेइंग एआई, अल्फागो, रोबोटिक्स, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं और रियल वर्ल्ड यूज केसेस हैं। तो एक एजेंट होता है, एक एनवायरनमेंट होता है, वहाँ रिवॉर्ड सिस्टम होता है जिसमें पेनल्टीज भी होती है, +1 -1 लाइक दिस, और वहाँ फिर वो ऑप्टिमल डिसीजन लेता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रोफेशनल साइड पे जाएँ तो बात की जाए तो एमएलओप्स एंड एआई डेवलपमेंट की। तो एआई सीखने के बाद एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, दैट इज़ यूज़, उसका यूज़ करना रियल वर्ल्ड में कैसे डिप्लॉय करना है। अगर आपने कोई प्रोडक्ट बना लिया, कोई एप्लीकेशन बना लिया बेस्ड ऑन एआई, देन आप उसको डिप्लॉय कैसे करोगे और मार्केट प्लेस में अपना प्रोडक्ट कैसे लॉन्च करोगे, राइट? तो एम एल ऑप्स में क्या होता है? मशीन लर्निंग का डे ऑप्स है, मीन्स मॉडल को ट्रेन करना, डिप्लॉय करना, मॉनिटर करना, ये सारी चीज़ें आती हैं। एआई डेवलपमेंट में क्या आता है? उसको डिज़ाइन करना, फिर बिल्ड करना, देन ट्रेन करना, फिर डिप्लॉय करना, मीन्स फुल साइकिल। ओके, तो फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर एआई एप्स हैं जो एक्सरे इमेजेस से डिसीज डिटेक्ट करते हैं। तो ये सब उसका रियल केस सिनेरियो हुआ। तो आई थिंक अभी तक आपको समझ आएगा होगा, फ्रॉम वेरी बेसिक मैथमेटिक्स टू एआई डेवलपमेंट, कि हम क्या क्या चीज़ें हर एक मॉड्यूल्स में पढ़ने वाले हैं। तो जस्ट मैंने एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है और उसके रियल टाइम एग्जांपल्स भी दिए हैं कि चीज़ें आपको समझ आए, राइट? तो दोस्तों आज हमारा एक एआई का रोड मैप देखा, जिसमें फाउंडेशंस में प्रोबेबिलिटी, स्टैट्स, अलजेब्रा और कैलकुलस देखा, प्रोग्रामिंग में पाइथन और आर देखा, कोर में एआई एमएल एंड डीएल देखा, स्पेशलाइज्ड एरियाज में एनएलपी, सीवी, रिकमेंडेशन, एलएलएम्स देखा, क्रिएटिव साइड पे हमने गैन्स एंड जनरेटिव एआई देखा, प्रैक्टिकल साइड में देखा जाए तो रेनफोर्समेंट लर्निंग, एमएलओप्स, एआई डेवलपमेंट देखा। चाहे आप बिगनर हो या फिर एक्सपायरिंग एक्सपर्ट, ये प्लेलिस्ट आपको फंडामेंटल से लेकर रियल वर्ल्ड एआई तक लेकर जाएगी। तो हम कंप्लीट हर एक मॉड्यूल को, उसके फॉर्मूलाज, क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट्स एंड रियल टाइम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, कोड करके देखेंगे कि कैसे हम अपना खुद का प्रोडक्ट और एप्लीकेशन बना सकते हैं, और सीखेंगे वन बाय वन। तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एआई शोकेस के अगले एपिसोड पे। कीप वॉचिंग।